जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल हैं दोस्तों। ना सिर्फ पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ साल से, बल्कि 2020 से 2020 से टाटा मोटर्स लगातार नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार सेल्स में बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ही उन्होंने इस सेगमेंट में आकर कह सकते हैं कि ज्यादा इन्वेस्ट किया, इस पर ज्यादा फोकस किया, जिसका नतीजा आज है कि अनडिस्प्यूटली नंबर 1 पोजीशन पर टाटा लगातार पिछले 5 साल से चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे आने वाली 5 इलेक्ट्रिक कार जो टाटा मोटर्स लॉन्च करने वाली है, और आई थिंक इसी साल पांचों की पांचों गाड़ियां लॉन्च हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नई न्यू पंच ईवी की। हाल में ही हमने देखा जो एक टेस्ट ड्राइव यहां दिखाई टाटा मोटर्स ने इनकी वेबसाइट tata.ev पर 593 किलोमीटर चली है। हम समझ सकते हैं कि वो थोड़े अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस रही होगी, बट स्टिल मैं मानता हूं कि आपको 400 प्लस 450 के आसपास रेंज अगर मिल जाती है तो यहां पर एक चीज कंफर्म होकर निकल कर आती है कि अब पहले जहां सिर्फ 25 और 35 किलोवाट का बैटरी पैक था, अब 45 किलोवाट का बैटरी पैक आई थिंक श्योर आपको मिलेगा। कल क्लियर हो जाएगा, 20 तारीख को, आज 19 फरवरी है, कल 20 फरवरी को हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज हम टोटल 5 गाड़ियों की बात कर रहे हैं अपकमिंग। तो मैं कह सकता हूं कि वही नेक्सन वाला सेम 45 किलोवाट बैटरी पैक का पैक यहां पर आपको मिलेगा, और मैं समझता हूं कि ये अब शिफ्ट होता जाएगा। नेक्सन में आपको अब नेक्स्ट जो इसका जनरेशन आएगा वहां पर आपको 55 का पैक भी मिलेगा। इसके बाद जो आगे अविन्या आएगी, पहले हम सोचते थे शायद 55 65 का इसमें आएगा, बट मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वहां पर वही सेम 65 75 का बैटरी पैक मिल सकता है। ऊपर अगर बात करें तो रहती है टियागो ईवी। इसका मिड साइकिल रिफ्रेश, या हम कह सकते हैं फेसलिफ्ट, मिड साइकिल फेसलिफ्ट, बिल्कुल हम ऑलरेडी इसको देख रहे हैं कि हमें इसकी टेस्टिंग दिखाई दे रही है उस गाड़ी की। तो उसमें कुछ आई थिंक बैटरी पैक सेम रहेगा, वही सेम 19 और 24 किलोवाट आवर का, लेकिन यहाँ कुछ नए फीचर ऐड हो सकते हैं। ऑलरेडी पीछे उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम नया ऐड हुआ था, उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ और नए फीचर ऐड हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि वायरलेस चार्जर या एक 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के तौर पर, इस तरह कुछ फीचर इसमें ऐड ऑन या कुछ ना कुछ प्लस माइनस इनके जो एक्सटीरियर में है कुछ ना कुछ हमें देखने को जरूर मिलेगा। और इसको आई थिंक ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में कमिंग मंथ में भी एक बार ये पंच से फ्री हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट जो डेब्यू रहेगा, जो फाइनल है, इसका टियागो ईवी का ही होने वाला है। नंबर 3 पर बात करें तो सियरा ईवी। सियरा पेट्रोल और डीजल के जबरदस्त सक्सेस के बाद, जहां ऑलरेडी टाटा के पास 1 लाख प्लस ज्यादा बुकिंग है, तो अब जो नेक्स्ट फोकस रहेगा जिसको टाटा आई थिंक कैश भी करना चाहेगा, वो है सियरा ईवी। इसमें इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि H2 यानी कि सेकेंड हाफ में इसको लॉन्च होने की प्लानिंग है। जून जुलाई अगस्त, या हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त के आसपास ये कभी भी लॉन्च हो सकती है। और ये टाटा के जो बिल्कुल हाईली जो नया प्लेटफॉर्म है ईवी के लिए, एक्टिव.ev प्लेटफॉर्म पर ये सारा बेस रहेगा। हाई वोल्टेज पावर ट्रेन रहेगी, तकरीबन 400 वोल्ट की पावर ट्रेन के साथ यहां पर हम कह सकते हैं अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी सियरा ईवी में आपको मिलने वाली है। टाटा मोटर्स पूरा जोर लगाने वाली सियरा ईवी को नंबर 1 बनाने के लिए, और ये इसमें पूरे चांसेस भी हैं। हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही सेम कर्व का 55 और हैरियर का 65 किलोवाट का बैटरी पैक इसमें रहेगा, बट जिस हिसाब से सारा शिफ्ट होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बैटरी पैक बड़े होते जा रहे हैं। जैसे अपकमिंग पंच में 45 आ जाएगा, नेक्सॉन में 55 आ जाएगा, तो यहां पर मुझे लगता है कि सेम हैरियर वाला यहां रिपीट हो सकता है। मुझे काफी चांसेस है इस बात के। अगर ऐसा हो जाता है और प्राइसिंग कहीं अग्रेसिव हो गई, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कर्व ईवी को कोई रोक पाएगा। इवन मैं कह सकता हूं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि ये इनके आइस मॉडल को भी बीट करने की ताकत रखती है, अगर वाकई ही 65 75 का बैटरी पैक में एक अग्रेसिव प्राइसिंग यहां पर टाटा लेकर आता है। और टाटा बहुत एग्रेसिवली मैं देख रहा हूं, काफी ज्यादा इन चीजों पर फोकस कर रहा है। नंबर 4 सफारी ईवी, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास अभी महिंद्रा की XUV 700 जो 7S ईवी है उसके काउंटर में कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सफारी ईवी का आना फाइनल है 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि जो सियरा ईवी के बाद, क्योंकि वो टाइम लगने वाला है उसमें, तो हम कह सकते हैं कि दिवाली के आसपास काफी चांसेस है कि हमें ये कंपनी टाटा सफारी का ईवी वर्जन यहां लॉन्च किया जा सकता है। सेम बैटरी पैक रहेगा हैरियर वाला इसमें, बस वही है कि साइज यहां बड़ा होने वाला, बाकी ओवरऑल फीचर्स वगैरह सब सेम होने वाले हैं। लास्ट में बात करें तो अविन्या ईवी। अविन्या का संस्कृत में मतलब होता है इनोवेशन। एक फ्यूचर प्रोडक्ट टाटा मोटर्स का है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबल प्रोडक्ट होने वाला है। टाटा इसको और बहुत ज्यादा कंट्रीज में इसको लॉन्च करेगा। इंडिया में भी ये सेम नॉर्मल टाटा प्लेटफॉर्म पर शोरूम्स में नहीं बिकेगी, सेपरेट ईवी ओनली
पूरा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, वहां पर सेपरेट शोरूम में इनको बेचा जाएगा। पूरा सिस्टम ही अलग होगा जो एट प्रेजेंट टाटा मोटर्स का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा, क्योंकि हाई वोल्टेज पावर ट्रेन पर बनेगा तो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी रहेगी, अल्ट्रा हाई एंड फीचर्स यहां मिलने वाले हैं, हाई एंड सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते रहेंगे इस गाड़ी में। टाटा मोटर्स यहां पर अपना पूरा जोर लगाने वाले, ऑलरेडी जो कंसेप्ट है एक्स मॉडल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि 75 और 85 किलोवाट का बैटरी पैक यहां मिलेगा। हैरियर सफारी से बड़ा बैटरी पैक आपको मिलने वाला है। एक्चुअल में आपको यहां पर 600 किलोमीटर की रेंज एक्चुअल में आपको इस गाड़ी से मिलेगी। प्राइसिंग कहीं कई बार हम लालच कर जाते हैं, तो थोड़ा सा लालच मेरा भी है भाई, प्राइसिंग कहीं चाहे एक अलग से 65 छोटा बैटरी पैक और दे दे, और कहीं प्राइसिंग दोस्तों 30 लाख से शुरू हो जाए ना, मैं सच कहता हूं अंडर 30 लाख वैसे मुश्किल है, बट अगर ऐसा हो जाता है एक और अलग से छोटा सा बैटरी पैक डालकर अंडर 30 कहीं इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस निकाल देना अविन्या एक्स का, तो ना सिर्फ इंडिया में, मुझे लगता है कि ग्लोबली टाटा मोटर्स को कोई रोक नहीं पाएगा। अब पांचों प्रोडक्ट आपके साथ मैंने शेयर किया अपकमिंग टाटा ईवीज, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन सी लोगे और क्यों लगे, कौन सा फीचर की वजह से, किस स्पेशलिस्ट की वजह से आप इस गाड़ी को बाय करोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।